हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में आगे शेयर करना। आज हम कल अनुपात का पार्ट 1 लेके आए थे। आज हमारा अनुपात समानुपात का पार्ट 2 है। हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के अनुपात। जैसे आपका दिया रहे 2:3, 4:5, 5:5, 3:2 मिश्रित अनुपात में बनाइए। तो मिश्रित अनुपात में बनाइए। यहाँ देखेंगे हर जगह ए बी यही तो है, बार बार कामों में भूलिए अंक तो दोहराए गए हैं। तो आपको ए बी दिया है। जब भी आपको अगर इस कंडीशन में अगर आपको मिश्रित अनुपात बनाना हो तो पहले ए का गुणा 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3 और फिर बी का गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। यही तो आपका पहले का गुणा अंतिम का गुणा। तो जो आपस में करता हो काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो बचा क्या? 4:7। इस क्वेश्चन का मिश्रित अनुपात बनेगा 4:7, क्योंकि यहाँ ए बी 2:3, 4:5, 5:6, 3:2 था। तो यहाँ पे दो अंक हैं। तो पहला दूसरा, तो पहले फिर दूसरे, फिर पहले फिर दूसरे, फिर पहले फिर दूसरे का आपस में गुणा करके हम मिश्रित अनुपात को बना लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की बारी आती है। इसी टाइप में आपका फिर अगला पूछता है, जैसे मिश्रित ही अनुपात में दूसरे जैसे दिया रहे A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 3:4। तो ABC का मान क्या होगा? A:B:C का मान। अब यहाँ देखेंगे ABC, जो यहाँ पे A एक बार है, B 2 बार है, लेकिन C एक बार है। जो अंक 2 बार लिखे उसको हमेशा हम ABC के स्वरूप में सजाएंगे। याद रखेंगे जो 2 बार लिखे उसको हम रखेंगे बीच में। तो यहाँ पे A का मान दिखा है 2, B का मान दिखा है 3, लेकिन C का तो कोई मान नहीं दिखा, खाली स्थान में छोड़ देंगे। फिर आते हैं B:C। यहाँ देखेंगे B का मान है 3 और C का मान है 4, लेकिन यहाँ A का मान खाली है। अगर ये दोनों अंक अगर एक ही हो जाए, तो ABC का अगर मान पूछे तो 2:3, 4। तो सीधा बता देंगे। अगर मान लो अंक एक ना हो तो जो खाली स्थान दिख रहा है उसके पहले के अंक को हम उसके स्थान पे भर देंगे। इसके पहले क्या है? 3, ना कि ऊपर नीचे का। हम इसके दाएं और बाएं वाले अंक लेके आएंगे। अब क्या सीधा इनका गुणा कर देंगे। ए क्या बनेगा? 2 गुणे 3 अनुपात ए बनेगा 3 गुणे 3, ए बनेगा अनुपात 3 गुणे 4। ए देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 2:3:4। हम कह सकते हैं ABC का मान क्या हो गया? B:3, 2:3:4। अब इसी पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC यही मान जब दोबारा पूछता है तो मान लो यही दिया हो A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5 और यहाँ फिर C:B बराबर दिया हो 2:7। तो A:B:C:D का मान क्या होगा? यहाँ पे 3-4 अंक देख के आपसे पूछेगा। तो यहाँ देखिए 2 बार B दिख रहा है, 2 बार C दिख रहा है, लेकिन A और B अकेले दिख रहा है। तो इस तरफ रखेंगे A और इस तरफ रखेंगे B। जो अकेले देखेगा उनको किनारे रखेंगे और जो बीच में लिखा है, जो 2 बार लिखा है उसको बीच में रखेंगे। यहाँ लिखा है B और यहाँ लिखा है C। तो यहाँ पे देखेंगे A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3 और यहाँ पे C और D का कोई मान नहीं दिख रहा है, तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ आएंगे B और C का मान। B का दिया है 4, C का दिया है 5। यहाँ पे कोई मान नहीं, यहाँ पे कोई मान नहीं। फिर यहाँ आएंगे C:D। C का मान दिया है 2 और D का मान दिया है 7, लेकिन ये दोनों प्लेस खाली है, ये दोनों स्थान खाली है। अब यहाँ पे इसके पहले वाले अंक को हम भर देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब देखेंगे क्या आपस
कोई अंक है तो हम इसको सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। क्या 2 गुणे 4 गुणे 2 अनुपाते 3 गुणे 4 गुणे 2, इसको करेंगे अनुपाते 3 गुणे 5 गुणे 2, इसको करेंगे अनुपाते 3 गुणे 5 गुणे 7। क्या आपस में ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जो आपस में कट जाएगी? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 4 है, 2 और 4 आपस में, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो आपस में कटेगी नहीं। तो हमको क्या करना है? सबका आपस में गुणा 4 गुना 8 8 गुना 16, और इसका बनेगा 4 गुना 8 8 3 24, इसका बनेगा 5 तिहाई 15 गुना 30, इसका बनेगा 5 तिहाई 15 15 सत्ते 105, अनुपात में 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 105। जब भी आपको इस कंडीशन में अगर अनुपात बने तो आपको ऐसे बना लेना है रख के, और दाएं बाएं स्थान को भर के सीधा सीधा गुणा कर देना है, और सीधा आपको ABCD की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सीधा आपको ABCD की वैल्यू प्राप्त हो। अब अनुपात में हम बात करेंगे विलोमा अनुपात। जैसे संख्या का विलोमा, विलोमा का मतलब आपको जस्ट उसके विपरीत आपको दिया है, जैसे दिया है 2 अनुपाते 3 का विलोमा अनुपात क्या होगा। अब 2 अनुपाते 3 का विलोमा अनुपात क्या होगा? मान लो अगर 2 अंक है तो इसको हम बदल लेंगे, 2 अंक है जिसका विलोमा अनुपात हो जाएगा 3 अनुपाते 2। अगर 2 दिया है तब तो बदल लेंगे, मान लो 3 या 4 दिया रहे तो इसको हम इस कंडीशन में बदलेंगे 1/2 बटे के रूप में अनुपाते 1/3। अब इसका विलोमानुपात एकदम आराम से निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ गुणा कर दो, 6 से यहाँ गुणा कर दो, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, अनुपात क्या बन के आया? 3 अनुपाते 2। अगर जब भी विलोमानुपात दे दोनों का लासा लेके इसको बटे के रूप में रख के गुणा कर दो। फिर ना इसी में मान लो आगे पूछ ले 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 का विलोमा अनुपात क्या होगा? 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 का विलोमा अनुपात क्या होगा? फिर से इसको माना 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। 4 5 और 3 का लासा लेंगे, 4 पंचे 20 20 तिहाई 60, इसका लासा हो गया 60 और इसका भी 60, 60 से गुणा कर देंगे उसी लासा से, इससे काटेंगे 12, इससे काटेंगे 15, इससे काटेंगे 20, इसका विलोमानुपात हो जाएगा 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। जब भी अगर विलोमानुपात की बात करें तो हम अगर सीधा इसको 1 के रूप में रखेंगे, 1/3 1/4 1/5, फिर इस तीनों का लासा लेके और उसी लासा से हम तीनों में गुणा कर देंगे तो उसका विलोमानुपात निकल के आएगा 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। अगर मान लो जब कभी विलोमानुपात आपको पहले से ही बटे के रूप में लिखा हो, जैसे लिखा 2/3 अनुपाते 4/7 अनुपाते 3/11 का विलोमानुपात क्या होगा? अभी हमने बताया जब भी विलोमानुपात दे संख्या को पलट के लिख दो, तो इसको भी पलट के लिखो 3/2 अनुपाते 7/4 अनुपाते 11/3। अब इसका विलोमानुपात, अब इन 2 4 3 का लासा ले लो, 4 तिहाई 12 और 6 गुना 12, 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें गुना और 12 से इसमें गुना, इसको काटेंगे 6, इसको काटेंगे 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे 3 चौक 12, 6 तिरिक 18 अनुपाते 7 तिरिक 21, 11 चौक 44, इसका विलोमानुपात हो गया 18 अनुपाते 21 अनुपाते 44। अब बात करेंगे अनुपात समानुपात में अनुपातिक विभाजन। जैसे कुछ रुपए कुछ लोगों में वितरित करना है, जैसे क्वेश्चन है 15,000 रुपए को A अनुपाते B अनुपाते C में 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए या बांटिए तो तीनों का अलग अलग मान क्या आएगा? यहाँ दिया 15,000 रुपए को A अनुपाते B अनुपाते C में 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो A का मान या B का मान या C का मान किसी का भी मान पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे देखेंगे A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 5 है। क्योंकि A अनुपाते B अनुपाते C दिया है तो पहले 2 है वही उसी का मान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे A B C तीनों की वैल्यू कुल कितना है? A B C 3 2 5
10 यूनिट बराबर मान आपका दिया है 15,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान, 1 जीरो से 0 कटा, 1 यूनिट का मान हो गया 1500 रुपए। अब हमको किसी में बांटना हो, एक का मान 1500 रुपए, हम कह सकते हैं हमारे एक जेब में 1500 रुपए है, तो यहाँ पे 2 जेब है, यहाँ पे 3 जेब है, यहाँ पे 5 जेब है, तो कितना होगा? तो यहाँ ए का मान और बी का और सी का, ए दिया है 2 3 5, एक जेब में हमारे 1500 रुपए है, यहाँ पे 2 जेब है, तो 1500 से अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ भी 1500 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 1500 से गुणा करेंगे, 15 दूना 20, मतलब 3000 रुपए। ए 15 तिया 45, ए 4500 रुपए, ए 15 बचे 7500 रुपए। मतलब हमको ए को मिलेगा 3000, बी को मिलेगा 4500 रुपए और सी को मिलेगा 7500 रुपए। जब भी बांटने की बात करेगा ए बी सी, हमको सीधा सीधा सारी वैल्यू को जोड़ लेना है। 2 3 5 जोड़े 10, 10 यूनिट का मान हुआ 15,000, तो 1 यूनिट का मान 1500, तो सीधा सीधा हमको गुणा कर देना है। 162 रुपए को 2:3:4:7 के अनुपात में बांटिए। यह क्वेश्चन आरआरबी 2018 ए प्लेटफॉर्म की बुक से है। एक क्वेश्चन नंबर 1973 ए आरआरबी 2018 में पूछा गया अनुपातिक विभाजन का क्वेश्चन है। अभी इसके पहले वाला जैसे बताए थे, यहाँ पे क्या दिया है? 162 रुपए को 2 3 7 और 6 के अनुपात में बांटना है। तो इसको हम सब जोड़ 7 6 13 13 3 16 16 2 18, 18 यूनिट का मान आपका हो गया कितना? 162 रुपया। तो 18 का पहाड़ा तो आता ही है, 18 नवैया 162, 1 यूनिट का मान आपका हो गया 9 रुपया। तो आपसे चाहे जो पूछे, चाहे जिसका मान आपको अगर चारों पूछे तो क्या हो? 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 9 छक 54, 9 7 63। अब चाहे जिसका भी पूछा हो ये, अब चाहे आपका तीनों चारों है तो वैल्यू मिलेगी या किसी एक की वैल्यू मिलेगी, तो हमको सबको जोड़ के सीधा आपको भाग करना है। 1 यूनिट का मान आपको समझ लो, एक जेब का अगर पैसा निकल आया तो आपकी जितनी जेबें हैं सबसे आप उतना उतना जोड़ें, उतना उतना गुणा करें, आपका बनता चला जाएगा। अरे देखा चला तो लगा ना उतार लिया, देख लो। अरे देखा उल्टा लगाया, फूटन है ना लेकिन